5 अगस्त को जो कुछ हुआ, क्या उसके बावजूद भारत में लोकतंत्र है? ये एक ऐसा सवाल है जो जम्मू कश्मीर राज्य के तमाम विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में वहाँ के मुखर छात्र अक्सर अपने शिक्षकों, प्रोफेसरों से पूछा करते हैं। वैसे ही शिक्षकों, प्रोफेसरों के फहरिस्त में थे श्रीनगर के सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद, जिन्हें भी अपने वर्गों में संविधान के बारे में पढ़ाने के दौरान, भारत के लोकतंत्र के बारे में बताने के दौरान उनके छात्रों द्वारा अक्सर पूछे जाते थे कि सर, आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिसकी बातें कर रहे हैं, जिसका गुणगान करते हैं, आप बताएं कि 5 अगस्त 2019 को जो घटना घटी इस देश में, क्या उसके बावजूद भी भारत में आप लोकतंत्र कह रहे हैं? दोस्तों, ऐसे सवालों से परेशान जहूर अहमद तब सीजेआई के सामने दलील देते नजर आए जब धारा 370 हटाने के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था। मामले की सुनवाई चल रही थी। दरअसल सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के तरीकों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, जिस तरीके से धारा 370 जम्मू कश्मीर से विड्रॉ किया गया, उस तरीके पर सवाल खड़ा होता है। और हमारे छात्र अक्सर जब हम उन्हें संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, लोकतंत्र की बातें बताते हैं, तब वो सवाल खड़े करते हैं। तब हम जैसे शिक्षकों को उनका जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तभी उन्होंने बताया कि जब हम अपने छात्रों को संविधान की पाठ पढ़ाते हैं, लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते हैं, तब उनमें से कई छात्र ये सवाल करते नजर आते हैं या सवाल करते हैं कि क्या 5 अगस्त 2019 को जो घटना घटी, क्या उसके बावजूद आप इस देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र है कह रहे हैं? इस तरह के सवाल से दो चार होना पड़ रहा था। दोस्तों, इस सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट से जो मिलना था या मिलता, वो तो बाद में मिलता। क्या होगा नहीं होगा, मामला अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार, आप जानते हो वहां पर राष्ट्रपति शासन है, श्रीनगर के इस सीनियर लेक्चरर को एक अपराधी करार देते हुए पद से हटा दिया। अब बताइए, एक शिक्षक, एक प्रोफेसर अगर इस तरह के सवालात लेकर आपके संविधान पीठ के सामने पेश होता है और उसे ही आप अपना एक दुश्मन करार देते हैं, ये कैसा आपका लोकतंत्र है? अगर कुछ बच्चे आपके लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सही तरीके से उन्हें जवाब भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आप इस तरीके से आप जवाब देते हैं अपने बच्चों को? जो बच्चे आप ही के सिस्टम का हिस्सा हैं, आप कह दीजिए, जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी है, जो हवाएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो ये क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर तो हमारा है, लेकिन वहां के लोग हमारे नहीं है। क्या आप बोल सकते हैं ऐसा? आप ऐसा कतई नहीं बोल पाएंगे। आपके मन में भले ये बातें हों, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन आपकी हिम्मत आज भी नहीं होगी कि आप ऐसा बोल पाए। बहरहाल, वो बच्चे जो आज इस तरह के सवाल खड़े करते हैं, उठाते हैं अपने शिक्षकों के सामने, वो निश्चित तौर पर हमारे देश के ही छात्र हैं, हमारे सिस्टम के हिस्से हैं। और हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाकर उन्हें सही तरीके से जवाब देना होगा। हमें हमारे सिस्टम को, उन बच्चों को विश्वास में लेना होगा, फिर जाकर हम असली मायने में जम्मू कश्मीर को अपना बना पाएंगे। भट्ट के निलंबन की बात सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में उठाया, जिसके बाद सीजेआई ने भी तल्ख टिप्पणी की। और अब आज खबर आ रही है कि लेक्चरर जहूर अहमद की निलंबन को रद्द कर दिया गया है, जो कि बेहद खुशी की बात है। लेकिन आपको इस बीच में बताना चाहूंगा कि आखिर सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा, जरा उसको देखिए, सुनिए और समझिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तब अटॉर्नी जनरल से कहा था, आप देखिए क्या हुआ, जो कोई भी इस अदालत में पेश होता है उसे निलंबित कर दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालें। आप बस उपराज्यपाल से बात करें। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि अगर इसके अलावा कुछ है तो वो अलग बात है। लेक्चरर को अगर सिर्फ इस कारण से कि वो हमारे सामने पेश हुए, अपनी बातों को रखा, धारा 370 के खिलाफ दलील दी, इसलिए उसकी निलंबन की गई है, तो उसे
देखने के लिए कहा। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा कोई मामला है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अब जाकर ये खबर आ रही है कि अब लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट के निलंबन रद्द कर दिए गए। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उनके ऊपर इस केस के अलावा कोई दूसरा केस लंबित नहीं होगा। लेकिन सोचिए जरा, इसके बावजूद उस टीचर को अपनी बातें रखने के कारण एक अपराधी अधिकारी कहा गया। इस तरीके से आप श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को अपना बनाएंगे, ये तरीका है आपका? दोस्तों, अब आप ही सोचिए, अगर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या फिर देश के किसी भी हिस्से, किसी व्यक्ति के मन में अगर सरकार के द्वारा, भारत की चुनी गई सरकार के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम के खिलाफ कोई दलील है, अगर वो सवाल उठाता है तो क्या वो एक दुश्मन हो जाता है, इस देश का दुश्मन हो जाता है? आप इस तरीके से डील करेंगे तो ना जाने इस देश के कितने टुकड़े करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इस देश के जो नए सिस्टम बना रहे हैं ना, आप जिम्मेदार हैं। आप टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहे हैं इस देश में। अपने कुछ छात्रों के द्वारा उठाए गए ज्वलंत सवाल का जवाब जानने के लिए एक शिक्षक कोर्ट के सामने पेश होकर अपने दुखड़ा रोता है, अपने दुख प्रकट करता है। और आपके द्वारा जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 में जो कुछ खामियां हैं, टेक्निकली खामियां इन्हें नजर आए, उसके खिलाफ अगर कोई दलील दे रहा है आपके ही न्यायालय में खड़े होकर, तो आप उसे एक दुश्मन अधिकारी बता रहे हैं, एक अपराधी अधिकारी बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, ऐसे में आप इस देश के दुश्मन कम नहीं, बल्कि इस देश के अंदर ही इस देश के दुश्मनों को आप जानने का काम कर रहे हैं। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो साहब, आपसे बड़ा इस देश का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। तो प्लीज आप अपने इस कारगुजारियों को अभी क्या अभी रोक दीजिए, यही इस देश के हित में है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।